आइडियट स्कूल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए कई एक वीडियोस बनाए गए और आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहा। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेरीज किए, क्वेश्चंस किए, जिसके हम लोगों ने जवाब देने की चेष्टा की। हमारे टीम ने आपको जवाब देने की चेष्टा की, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो फोन कॉल हो या कुछ भी हो। एक बार फिर एक नए वीडियो को लेकर आया हूं जो कि काफी क्वेरीज में है। वो है सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल के ट्रेनिंग के विषय में। यानी सीबीएसई स्कूल एफिलिएटेड हो या एफिलिएशंस के करीब हो, क्या उनके प्रिंसिपल का कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, ऐसा कुछ होता है जो कि रिक्वायरमेंट है सीबीएसई के लिए, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कोई ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है क्या जो सीबीएसई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अंडरगो करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग को लेके जितनी भी बातें हैं वो आज हम इस छोटे से सेशंस पे कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल्स और टीचर्स दोनों के बारे में ही समान तौर पे बताएंगे। पहला तो ये बता दें कि ट्रेनिंग के बारे में जितनी भी सर्कुलर्स होती हैं या जो भी नोटिसेस सीबीएसई के द्वारा भेजी जाती है, वो सारी हर वर्ष ही चेंज होती है। उनका पैटर्न चेंज होता है, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स में चेंज आए थे। ऑफलाइन ऑनलाइन का मैटर बढ़ा था और बाद में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं। और पहले कुछ सीबीएसई एफिलिएटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे। अभी सीबीएसई का जो आईटी डिवीजन है, ट्रेनिंग डिवीजन है, वही सारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट दिखता है और उनके माध्यम से वो रिसोर्स पर्सन को भेजा जाता है जो कि लोकल में किसी स्कूल के प्रिंसिपल या किसी स्कूल के एक्स प्रिंसिपल होते हैं या रिसोर्स पर्सन एजुकेटर्स होते हैं, उन लोगों को भेजा जाता है और किसी भी स्कूल में उस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कराया जाता है जहां पे टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स कैन गेट द ट्रेनिंग। तो ये बेसिक एक आइडिया ये है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें ये होता है। अब बात यहाँ पे हम लोग यदि आ जाएं तो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ट्रेनिंग के बारे में। ये प्रिंसिपल ट्रेनिंग का 2023 में क्या किया गया है, क्या बात बोला गया है इसमें, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो ये बता दें कि इसमें दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इसका मतलब यह है कि कुछ एक ट्रेनिंग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन में ही हो सकते हैं और कुछ ट्रेनिंग्स तो ऐसे हैं जो कि फिजिकली जो रिसोर्स पर्सन आके किसी भी स्कूल्स में या कोई सौदे कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर पे या किसी स्कूल के सौजन्य से कोई ट्रेनिंग को किया जाए तो उसे ऑफलाइन कहते हैं और इसे ऑनलाइन कहते हैं। यानी जो कि ऑनलाइन किया जाए तो फिलहाल जो सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है उसमें ऑफलाइन के लिए भी गाइडलाइंस है और ऑनलाइन के लिए भी गाइडलाइंस है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या चीज अब ये सर्कुलर जो है 2019 में आया था कि सीबीएसई के बाईलॉज में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि प्रिंसिपल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो एक तरह से स्कूल का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी वो मुख्य संरक्षक होता है, वो मुख्य व्यक्ति होता है जो कि स्कूल की सारी जिम्मेवारी मोस्टली डे टू डे अफेयर्स की, स्पेशली जो नॉन प्राइवेट स्कूल्स है उनमें तो सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल्स के ऊपर ही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यानी उनकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो प्राइवेटली अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें मैनेजमेंट के साथ मिलकर किस तरह से स्कूल को चलाना है, वो भी जिम्मेवारी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल नाम से किसी को भी आप हेडमिस्ट्रेस बोल दीजिए या हेडमास्टर बोल दीजिए या हेड ऑफ द टीचर बोल दीजिए, इन द पोजीशन ऑफ अ प्रिंसिपल वो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। ही इज अ पर्सन इन चार्ज। तो इस कारण से इनका ट्रेनिंग बहुत एक रिक्वायर्ड है और बाई लॉज में यानी सीबीएसई के बाई लॉज में
आप यदि देखेंगे तो सर्कुलर भी आया है इसके बारे में, जो कि 2019 में यानी पैंडेमिक के पहले सर्कुलर आया था रिगार्डिंग सीबीएसई में प्रिंसिपल को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एकेडमिक उनका क्या उनको फुलफिल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या फुलफिल करना है। इसके साथ में ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स के बारे में भी डिटेल से इसके बारे में आया है, जो कि सर्कुलर आप सीबीएसई के वेबसाइट्स पे उनके बायलॉज पे पढ़ सकते हैं। ये सर्कुलर नंबर 6 जो है 30/1/2019 का है, जिसको 30/1/2019 में एक सर्कुलर आया था रिगार्डिंग बायलॉज की क्या क्या पावर्स हैं। उसी के अंदर में ट्रेनिंग का पार्ट भी आता है। अभी 2023 में एक सर्कुलर आया है, 2023 में एक सर्कुलर आया है, जो कि ऑलरेडी इट हैज बीन पास्ड। 2023 में जो सर्कुलर आया था, इस सर्कुलर में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, जिसे प्रयोग बोला गया। प्रयोग ये प्रयोग का मतलब है जो प्रधानाचार्य हैं उनके ग्रोथ के लिए जो ट्रेनिंग होगी उसे प्रयोग बोला गया। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग 2 दिन के लिए जुलाई और अगस्त में किया गया। इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ये ट्रेनिंग्स क्यों दिए गई? यदि आपको एनईपी के बारे में यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020, यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कृपया मैं उस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जरूर देखिएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अधिकृत अब स्कूलों को किस तरह से चलना है, कैसे उसमें बदलाव करने हैं, क्या क्या चीजों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से एकेडमिक एक्सेलेंस लाना है, किस तरह से स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना है, किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को चेंज करना है। जो पहले इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम था उसको टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो प्रिंसिपल के को इस बारे में सारी जानकारी A to Z होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयोग बोल के एक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग 3-3 घंटे की 2 दिन की थी, जो लगभग सारे स्कूलों ने कवर किया था। इसके बाद भी जो स्कूल्स खुलेंगे उन्हें भी इस तरह के ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में, ये फिजिकल ट्रेनिंग्स भी ऐसे होते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऐसा किया गया है, जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स जो है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा जिसको आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रप्शन जो एजुकेशन स्पेस पे आया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कारण आया है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की वजह से है, जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत बार अपने बयान में बोला है। तो इस तरह से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कारण और उनके कारण ये प्रयोग बोल के जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज सीबीएसई द्वारा किए गए हैं। यानी कि प्रिंसिपल को पहला तो ये समझना है कि उनकी जिम्मेवारी क्या क्या है, और सेकंड उन्हें ये समझना है कि उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के ट्रेनिंग्स में जाना है, पार्टिसिपेट करना है। कम से कम उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, घंटों का रिक्वायरमेंट, वो घंटों का रिक्वायरमेंट उन्हें पूरा करना है। ट्रेनिंग स्कूल के अंदर भी दिया जा सकता है और इंटरनल ट्रेनिंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी हो सकता है। सीबीएसई इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा, बट कुछ एक ट्रेनिंग्स मैंडेटरी है, प्रयोग को भी मैंडेटरी रूप से ही प्रस्तुत किया गया है। अब ये समझना है कि ये जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं ये कितने इफेक्टिवली डिलीवर होते हैं और प्रिंसिपल्स के लिए ये कितने किस रूप से महत्वपूर्ण है। क्या ये वाकई इतने इफेक्टिव होते हैं कि वे स्कूल को बेहतर ढंग से चला सकते हैं? तो मैं 2 चीजों पे वैल्यू दूंगा। एक तो है एक्सपीरियंस, यानी बिना एक्सपीरियंस के कोई भी काम में आप एक्सेलेंस नहीं ला सकते हैं। और एज ए प्रिंसिपल या एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इसके लिए भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है
और काम जो है वो सबसे बड़ा ट्रेनिंग होता है। और ये सारे ट्रेनिंग केवल थियोरेटिकल रूप से आपको मजबूत करते हैं, नॉलेजेबल करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि बेसिकली आपको अपना एक्सपीरियंस, आप क्या काम कर रहे हैं, उसके आधार पे ही आप एज ए प्रिंसिपल या एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग्स जो बनाए जाते हैं, ये मोटे तौर पे समझ लें तो ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बनाए जाते हैं। नॉलेज के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉलेज जो चेंजमेंट आए हैं सोसाइटीज में, जो लॉ में चेंजेस आए हैं, उनको प्रिंसिपल को अपडेट करने के लिए ही बताए जाते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, और एक होता है मेंटरिंग। यदि कोई नया प्रिंसिपल है तो वो किससे मेंटरशिप ले रहा है और किसके गाइडेंस में वो डिसिप्लिन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एकेडमिक्स को देख रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो मेंटरशिप है और एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयाम है किसी भी प्रिंसिपल के लाइफ में। और उसके साथ में आप ये समझ सकते हैं इन वेटेज यदि मैं बोलूं तो 10 to 15% जो है वो इफेक्टिवनेस जो है वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, क्योंकि ये आपको अपडेट रखते हैं। तो ये जरूरी है, इसे करना है, और ये कहीं कहीं मैंडेटरीज भी किए गए हैं। अब ये कंपलसरी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रयोग फॉर प्रिंसिपल्स। अब जैसे इन्होंने एक सर्कुलर में ये बोल ही दिया कि ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। प्रयोग बोल के इन्होंने एक ट्रेनिंग सेशंस का नाम रखा है, जिसे सबकी सुविधा के लिए ऑनलाइन किया गया 3 घंटा के लिए, और 2 दिन का प्रोग्राम किया गया, जिसमें सारे स्कूल्स को अपने अपने कोड के हिसाब से कोई आरओ भुवनेश्वर पढ़ता है, कोई आरओ दिल्ली पढ़ता है, कोई आरओ इलाहाबाद पढ़ता है, कोई आरओ चेन्नई पढ़ता है। तो इस तरह से जितने भी आरओ के हैं उस हिसाब से स्कूल्स को बांट दिया गया और उन्हें अलग अलग स्लॉट दिया गया, और स्लॉट के हिसाब से इस तरह की ट्रेनिंग्स को दी गई थी। लेकिन ठीक है, ये एक ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी अब अब एक क्वेश्चन मन में ये आता होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं कि ट्रेनिंग एक्चुअली में देता कौन है। तो बेसिकली आपको बता दें कि ट्रेनिंग देने के लिए सीबीएसई का एक ट्रेनिंग पोर्टल है, जो कि cbscit.gov.in है। सीबीएसई आईटी जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा। और सीबीएसई ट्रेनिंग का अपना एक पूरा यूनिट है, जिसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बोलते हैं, सीओई, जिसके अंदर में ट्रेनर्स बैठते हैं, मास्टर्स ट्रेनर्स बैठते हैं, जो कि सीबीएसई द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। और इसके अलावा रिसोर्स पर्सन होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को एज ए रिसोर्स पर्सन यूज किया जाता है, और इनके साथ मिलके जो सीबीएसई के पास में मटेरियल्स हैं ट्रेनिंग के, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, और सीबीएसई द्वारा ही सारी ट्रेनिंग्स को की जाती है। लेकिन इसके साथ में स्कूल्स कभी भी किसी भी समय इंटरनल ट्रेनिंग अपने खुद के लिए, यानी अपने टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए ऑर्गेनाइज कर सकता है, किसी बाहर के रिसोर्स पर्सन के साथ, या इन हाउस जो आपके ट्रेनर्स हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं। कोई एकेडमिक डायरेक्टर हो या कोई एजुकेटर्स हो जो आपको ये सर्विस देना चाहे, तो वो ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग को भी सीबीएसई मानता है कि ठीक है, वो ट्रेनिंग है। लेकिन इन जनरल यदि आप देखेंगे तो सीबीएसई हर महीने ही कोई ना कोई ट्रेनिंग किसी न किसी स्कूल पे ऑर्गेनाइज करता है, जिसपे वो रिक्वेस्ट भेजता है कि आप पर्टिकुलर स्कूल पे जाइए और जाके वहां पे पार्टिसिपेट करिए। बाकायदा उसके लिए एक फीस होता है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीबीएसई आईटी, जो उनका जो सीबीएसई का जो साइट है, सीबीएसई का जो सीबीएसई आईटी, ये जो साइट है, इसके अंदर में बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। 700 रुपए का फीस लगता है, 700 ये फीस लगता है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, कॉन्फर्मेशन होता है, और उसके बाद में वो जो टीचर है उस कंफर्मेशन को लेके उस पर्टिकुलर डे में उस स्कूल पे या उस जगह वेन्यू पे पहुंचती है, ये पहुंचता है, और फिर ट्रेनिंग उसे मिलता है। तो ये 20-25 लोगों का, 50 लोगों का, 60 लोगों का ट्रेनिंग एक बार में होता है। तो ये बेसिकली जो है वो अब सीबीएसई ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन स्कूल्स अपने भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
अभी ये सीबीएसई जो टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए ट्रेनिंग पे इतना महत्व क्यों देता है? क्योंकि उन्हें ये टर्म आप देख लीजिए, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स को हमेशा अपडेट रखने के लिए उन्हें हमेशा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस तरह से बेहतर रूप से कर सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी के लिए सीबीएसई उन्हें प्रिस्क्राइब करता है कि आप ट्रेनिंग अंडरटेक करिए, ट्रेनिंग में जाइए और कम से कम साल में 5 दिन 10 दिन ट्रेनिंग लेके, जो भी आवर्स का जो रिक्वायरमेंट है, शायद 50 आवर्स का रिक्वायरमेंट है, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये करके आप अपना जो डेवलपमेंट है प्रोफेशनल लेवल पे एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इस पे आप ग्रोथ करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी नई नई चीजें आ रही है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी फैल गया है, या इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नए तरीके के सब्जेक्ट्स आ गए हैं, उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, बच्चों में किस तरह से उसे फॉरवर्ड करना है, और किस तरह से स्पोर्ट्स वगैरह को लेके भी काफी कुछ, और करिकुलम भी इंटायरली चेंज हो रहा है। करिकुलम पाठ्य पुस्तकें जो पहले पढ़ाई जाती थी, जो रिडंडेंट हो गई हैं, जिनका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो काफी चेंज हो गया है। तो जो नई चीजें अब आ रही हैं, उन्हें कैसे सीबीएसई के प्रिंसिपल्स, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, वो किस तरह से उसे प्रसिद्ध कर सकते हैं, यानी किस तरह से अपने स्कूल में उसे असिमिलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसे प्रभावशाली कर सकते हैं, इसी के लिए ट्रेनिंग को दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर मैं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही इतना ही कुछ है जो कि ट्रेनिंग में फिलहाल अभी सीबीएसई के साइट के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा भी कोई इस तरह की जानकारी हमारे पास में ट्रेनिंग को लेके आएगी तो वो जानकारी भी आपके साथ में मैं साझा करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि सीबीएसई का जो ये जो साइट है, उस साइट के अंदर पे प्रिंसिपल्स का हैंडबुक है, जिसमें प्रिंसिपल को क्या करना है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या एकेडमिक उनका जिम्मेवारी है, किस तरह एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना है, क्या क्या करना है, अकाउंट्स या प्राइवेटली अनएडेड है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, या प्राइवेटली एडेड है तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, स्कूल स्पॉन्सर, यदि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल है तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, इसके अलावा किस तरह से बाकी एक्टिविटीज को भी कंडक्ट कराना है, उसके लिए भी सारी डिटेल्स इसमें लिखी गई है। सर्कुलर, प्रिंसिपल हैंडबुक, और इसके अलावा एज ए लीडर वो किस तरह से कर सकते हैं, और वो अपना एकेडमिक और बाकी सारा प्लान कैसे बना सकते हैं, ये भी सारा जो है डाउनलोड किया जा सकता है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई के साइट पे। तो ये सेशन को मैं यही कंप्लीट करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके पास में कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, जैसे प्रिंसिपल्स के ट्रेनिंग के बारे में, तो कृपया जिस तरह से आप कमेंट करते आ रहे हैं, हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे IDH CBSE ट्विटर हैंडल पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी मैं शेयर कर दूंगा, और मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इस पे भी आपको जवाब मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।